वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। शर्ट के एक और स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हाट इज दैट? जब शर्ट के अंदर कंजिक्यूटिवली कई सारे नंबर्स प्लस माइनस करके दिए हों तो शर्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटरनल वैल्यू से ओपन करना स्टार्ट करते हैं, सबसे अंदर वाली वैल्यू से स्टार्ट करें। तो 49 का स्क्वायर रूट तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 के साथ प्लस में और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट, इसके बाहर 19 प्लस स्क्वायर रूट और फिर प्लस में 11 स्क्वायर रूट। बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 5 प्लस स्क्वायर रूट। क्लियर? नेक्स्ट 29 और 6 को प्लस करेंगे, 7 को प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो 36 हो गई। 36 का स्क्वायर रूट प्लस में है 19 स्क्वायर रूट, दैट इज, एंड प्लस में है 11 स्क्वायर रूट एंड प्लस में है 5 स्क्वायर रूट। अब 36 जो रूट के अंदर है वो फिर से परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो गई, तो इसकी वैल्यू तो 6 हो जाएगी। 19 के साथ प्लस करना है स्क्वायर रूट, 11 इसके साथ प्लस में है स्क्वायर रूट एंड प्लस में 5 का स्क्वायर रूट है। दैट इज, जैसे जैसे इंटरनल वैल्यू सिंगल नंबर में कन्वर्ट होती जाएगी हम वैसे वैसे उसको सॉल्व करते चलेंगे। तो 19 एंड 6 को प्लस करेंगे तो 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट प्लस 11 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, दैट इज। अब 25 का स्क्वायर रूट फिर से 5 होता है, तो 11 में प्लस कर देंगे इसको, दैट इज प्लस 5 बाहर लिखा हुआ है अभी। और तो 11 और 5 को प्लस करेंगे तो 16 हो गया। तो 16 का स्क्वायर रूट एंड प्लस 5 का स्क्वायर रूट, दैट इज, ऐसा लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 प्लस 5 हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, दैट इज, दैट मीन्स 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो द आंसर शुड बी 3। क्वेश्चन देखने में टिपिकल लग रहा है, बट एक्चुअली कभी भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस में इंटरनल वैल्यूज के साथ बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, तो इंटरनल, सबसे इंटरनल वैल्यू जो वहां से स्टार्ट करना शुरू करें, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फिर प्लस किया, देन एंड सो ऑन, सॉल्व करने पर फाइनल आंसर 3 होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाली रूट के अंदर गिवन है 0.081 इंटू 0.484 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स, और ये सारे नंबर्स अगर आप ध्यान दोगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है। ओके, अब डेसिमल के बाद 3 प्लेस ऊपर है, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तो 6, तो मल्टीप्लाई में काउंट टोटल प्लेसेस करते हैं, तो 3n प्लस 3 6 प्लेस ऊपर हो गए। नीचे डेसिमल के बाद 4 प्लेस और डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो इसका मतलब 4 and 2 6 प्लेस यहाँ भी हो गए। तो डेसिमल के तो प्लेसेस इक्वल हो गए फिर हमारे पास। तो डेट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है 0.081 मल्टीप्लाइड बाय 0.484 डिवाइडेड बाय 0.0064 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6.25, दैट इज गिवन। हमने यहाँ ध्यान से देखा तो हमारे न्यूमरेटर के टोटल डेसिमल प्लेसेस 6, डिनोमिनेटर के टोटल डेसिमल प्लेसेस 6, ये तो सेम आ रहे हैं। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई में डेसिमल प्लेसेस सेम हो तो हम डेसिमल्स को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 6 से 6 प्लेसेस एलिमिनेट हो गए। नाउ द क्वेश्चन टू बी टर्न टू बी 81 मल्टीप्लाइड बाय 484 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 625। अब ये नंबर अगर आप जानते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, 484 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 22, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 एंड 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। दैट इज द क्वेश्चन। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सॉरी, स्क्वायर रूट तो हमने फाइंड कर लिया, तो स्क्वायर रूट अब नहीं रह जाएगा। नाउ 8 और 22 में ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 11 एंड 4 आएगा। 11 9 जा 99, 99 को 22, 25 4 जा 100, 100 से डिवाइड करना है। तो 99 को 100 से डिवाइड करने का मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 0.99। सो दैट वुड बी द आंसर, दैट इज योर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन है, रूट के अंदर 900 प्लस रूट के अंदर 0.09 एंड रूट के अंदर 0.000009। 900 का स्क्वायर रूट 30 आपको याद होना चाहिए। अब डेसिमल के बाद जो पेयर है सिंगल पेयर, उसमें नंबर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। एक पेयर है तो डेट मीन्स एक प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा। माइनस डेसिमल के बाद 1 2 3 पेयर,
एंड इंटीग्रल वैल्यू यहाँ 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3। डेसिमल के बाद क्योंकि 3 पेयर है, तो लेफ्ट साइड की तरफ 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल, तो 2 और 3, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आता है 30.3 में से माइनस करना है 0.003, दैट इज, इसे माइनस करना है। तो यहाँ पर एक जीरो, यहाँ एक जीरो लिख करके माइनस करना होता है। कैरी करते हैं, क्योंकि 0 में से 3 माइनस नहीं हो रहा तो कैरी करेंगे। 10 में से 7 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ से कैरी कर लिया 2 हो जाएगा, एंड 0.30 एज इट इज रहेगा। सो आंसर विल बी 30297। तो 30.297, दैट इज योर आंसर। अब ये कैलकुलेशन एक्चुअली हमें ओरली डायरेक्टली आनी चाहिए। चलो उसको देख लेते हैं डायरेक्टली हम कैसे करते हैं। 0.3 है, 0.003 लिखा हुआ है, ओके, और माइनस करना है। तो सबसे पहले डेसिमल के बाद के प्लेसेस सेम करते हैं। यहाँ 3 प्लेस है, तो जहां पर प्लेसेस कम है वहां अपनी तरफ से 0 बढ़ा के प्लेस इक्वल कर दो डेसिमल के बाद। अब हम डायरेक्टली इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हाउ विल बी सब्सट्रैक्ट दैट? 0 में से 3 नहीं हो रहा तो यहाँ से कैरी करेंगे, 10 में से 3 7 हो जाएगा। यहाँ हो गया 9, 9 में से 0 तो 9 ही बचेगा। यहाँ से कैरी किया था तो डेट मीन्स डेट वुड बी 2, तो 2 में से 0 2 हो जाएगा, तो डेट इज दिस वन। और इसे 30 में प्लस कर देंगे तो डेट मीन्स 30.297। दैट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये नंबर्स इतने बड़े बड़े हैं कि हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड करके चेक करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3 या 7, 8 होगा, दैट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ओके, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से कोई सा भी एक डिजिट है, तो दैट नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो दैट नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, बी अ परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। क्या ऐसी कंडीशन हमारे क्वेश्चन में बन रही है कहीं? यस, बन रही है। ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दैट शुड बी द आंसर। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।